हेलो स्टूडेंट्स। होप कि आप लोगों को पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। उसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा उसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। या तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा वो। ओके। अभी जो है अब नेक्स्ट हमारा जो है हम लोग उसी के बेस्ड में जो भी क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उसका क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, तो जनरली इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये चैप्टर से, ठीक है, जिस टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो हम लोग को इसी टाइप का रहेगा। अगर कुछ एक्सप्रेशन इस टाइप का दे देगा, ठीक है, और उसको बोलेगा इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन। तो इवेलुएट मतलब कि हम लोग को कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसके थ्रू इवेलुएट करना है। इवेलुएट इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो या तो एक टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा, और या तो सेकंड टाइप का जो रहेगा वो कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू दे देगा, लाइक 4 sin² थीटा प्लस कॉस थीटा इजक्वल टू 1, एंड वो बोलेगा जस्ट प्रूव दिस वैल्यू दिस दैट 4 sin² थीटा प्लस कॉस थीटा इजक्वल टू 1, ऐसे करके प्रूव करने भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग को दोनों टाइप का क्वेश्चन देखना है। क्या था एक्सप्रेशन? 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। अभी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनाना है, और मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पर वो स्टेप बाय स्टेप है। मतलब कि अगर आप लोग इस स्टेप बाय स्टेप से बनाते हैं तो आप लोगों को मार्किंग स्कीम, जो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम होता है, उस केस में क्या होगा कि आप लोग का अगर इन सर्टेन सिचुएशन अगर कहीं पे मार्क्स लास्ट सॉल्यूशन अगर गलत भी होता है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाने से क्या होता है कि आप लोगों को कुछ मार्क्स उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है कि फार्मूला करेक्ट है या एक्सप्रेशन सही है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में जैसे कभी एक स्टेप लिखने से हाफ मार्क्स मिलता है, दूसरे स्टेप में हाफ मार्क्स तो वैसे करके स्टेप मार्किंग भी होता है। तो उसमें फ़ायदा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका लास्ट आंसर अगर कभी कभी गलत भी होता है तो उसमें आप लोग को कुछ मार्क्स मिल जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप बनाने का बेनिफिट यही होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग को अभी वही स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन में वैसे ही स्टेप बाय स्टेप मेथड से बनाऊंगा। तो उससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग समझेंगे भी, आप लोगों को बना कैसे क्वेश्चन बनाना है वो भी पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर गिवन है, गिवन दिया हुआ है 4 tan थीटा इजक्वल टू 3, राइट। देन tan थीटा इजक्वल टू, इस 4 को इधर ले आए, राइट हैंड साइड में ले आएंगे, 3/4। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस इजक्वल टू 3/4, राइट। तो अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, देन आपका परपेंडिकुलर बी सी 3, बेस 4, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अनआइडेंटिफाइड है। तो अगर P बाय बी, दैट मीन्स P आपका बी सी बाय ए बी इक्वल टू 3/4, और हम लोग इसको 3x/4x भी लिख सकते हैं, वेयर x इज सम पॉजिटिव नंबर, राइट। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करेंगे तो हमारा 3/4 ही आएगा, तो हम लोग x को कुछ एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है।
तो अभी हम लोग को बी सी मिल गया, बी सी इज 3x, ए बी इज 4x। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो ए बी का वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बी सी, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर ए सी स्क्वायर। देन ए सी, ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। देन ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 5x। तो ए सी का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5x, राइट। अब जो है हम लोग को तीनों साइड का वैल्यू मिल गया है, राइट। अब हमारा पास है एक्सप्रेशन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा, करेक्ट। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। एंड तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, राइट। बी सी का वैल्यू 3x, ए सी का वैल्यू 5x, ये साइन थीटा मिल गया। सिमिलरली कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू ए बी, हाइपोटेन्यूज का ए सी, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल गया ए बी 4x, बी सी 5x। तो कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग अपने एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था क्या था, 4 साइन थीटा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, राइट। अब ऐसे लिखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन 3, इसको 3 मान लेते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन 3, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को समझ में आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको भी जब अंडरस्टैंडिंग होगा तो वो स्टेप मार्किंग करते हैं कि कहाँ पर स्टूडेंट सही कर रहा है। तो 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 3/5, 3/5 माइनस 4/5 cos थीटा प्लस 1, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब इसको इवेलुएट कर लेंगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग x को हटा दिए हैं, बिकॉज x कॉमन है, तो अगर x लिखेंगे भी तो वो कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग ड्यूरिंग इवेल्यूएशन, तो उसको हटा कर लिख सकते हैं। तो अभी हम जब लोग इसको इवेल्युएट करेंगे तो 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, सिमिलरली डिनोमिनेटर में 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, ठीक है। 5 कॉमन, 12 minus 4 plus 5, and similarly in the denominator 5 common, 12 plus 4
minus 5, right? Then 12 plus 5, 17, minus 4, 13 by 5. Similarly, 12 plus 4, 16, minus 5, 11 by 5. This 5 got cancelled, तो हमारा जो वैल्यू आया दैट इज 13 by 11. ठीक है, ये हमारा वैल्यू इसी वेरिएशन का। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो भी अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो, अगर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाने से फ़ायदा कि हम लोग को मार्क्स मिलता है। ठीक है, और एग्जामिनर्स को भी समझ में आता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को ये प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। एंड गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी। तो गिवन है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी। ए बाय बी मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। ए परपेंडिकुलर का वैल्यू, बी हाइपोटेन्यूज का। अगर एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, अगर बी इज 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू ए, बेस का वैल्यू अननोन, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बी। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, ए सी स्क्वायर दैट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारे पास ए बी का वैल्यू अननोन है, तो ए बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अभी ए सी का वैल्यू हम लोग को क्या था, बी स्क्वायर, माइनस बी सी का वैल्यू ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स ए बी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट, ये मिल गया। अब हम लोग को किस किस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेक थीटा जो कि एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 1 बाय कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, हाइपोटेन्यूज हमारा बी स्क्वायर एंड बेस हमारा मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हमको नेक्स्ट वैल्यू है टेन थीटा का। टेन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा है ए एंड बेस हमारा नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वैल्यू हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। इसके पर वैल्यू पुट कर देंगे, बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे में कॉमन टर्म दैट इज
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ऊपर भी बी प्लस ए हो जाएगा। देख, अभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है नॉट प्रॉपरली सिमिलर टू जो हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग को प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए बाय बी माइनस ए, राइट। अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में b प्लस ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग को भी यही सेम वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं एंड देन डिनोमिनेटर में भी हमारा फिर ये रहता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। अब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा स्क्वायर रूट, तो कॉमन स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब जो है b प्लस ए का होल स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं b प्लस ए दो बार में, राइट, एंड सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस ए एंड बी प्लस ए, इसका फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट। अब ये एक कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो अब हमारा बचा स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए बाय बी माइनस ए, हेंस प्रूफ्ड, राइट। इस तरह करके इसको बनाना है, ठीक है। तो इसमें और एक पॉइंट मैं आप लोग को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ करना रहता है, ठीक है, तो उस प्रूफ करने के लिए आप लोग को हर एक चीज, दैट इज फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूला आप लोग को ये सब भी माइंड में रखना है कि कब इसको यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ये सब अलजेब्रिक फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है, जिससे कि आप लोग का जो क्वेश्चन है वो इजीली आप लोग बना सकते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड जैसे हम लोग बनाए हैं यहाँ पर, तो अगर इस स्टेप बाय स्टेप मेथड से बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन भी एक्यूरेट बनेगा, और अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो हम लोग को ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पर गलत हो रहा है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी ये दो टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट है जो मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया हूँ, वो मैं आप लोग को इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, अगर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा क्वेश्चन डाउनलोड करने का। तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का प्रैक्टिस भी बनेगा, और वो जो क्वेश्चन सेट मैं बनाया हूँ वो बेस्ड ऑन द, उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा, मतलब वो जब बनाने बैठेंगे तो आप लोग को वो समझ में भी आएगा कि कैसे जो सीबीएसई का बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं हर एक टॉपिक वाइज जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, एक सैम्पल क्वेश्चन सेट बना रहा हूँ, और वो आप लोग को शायद शेयर कर दूंगा। जैसे मैं रियल नंबर का भी बना दिया हूँ क्वेश्चन, पढ़ाया नहीं हूँ बट उसका एक सैम्पल क्वेश्चन बना दिया हूँ जो कि 100% उससे आएगा ही आएगा, उसका भी है। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट या मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। सेकंड, मैंने प्रोबेबिलिटी का एक क्लास लिया था, तो आप लोग उसको भी वीडियो के थ्रू जा सकते हैं, वीडियो देखिए, प्रोबेबिलिटी समझिए, और उसका भी एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने बनाया प्रोबेबिलिटी का। तो अगर आप लोग उतना क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप लोग का एटलीस्ट, जैसे प्रोबेबिलिटी का है आई थिंक 4 to 5 मार्क्स प्रोबेबिलिटी से आता है, तो वो सब क्वेश्चन अगर आप लोग बना लेते हैं तो एटलीस्ट इतना मार्क्स आप लोग का सेफ हो जाएगा कंफर्म। तो इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उससे सैम्पल क्वेश्चन बना रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस कुछ एडिशनल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
जो होता है वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग उसको बनाइए। आपका प्रैक्टिस भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगा, प्लस कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, इस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं इसका क्वेश्चन सेट का लिंक अटैच कर दूंगा, बट अगर आप लोग को अलग से चाहिए होगा या अगर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, मेरे को कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोग को अलग से शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।